हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बेटर होंगे। और आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपीएससी 2025 उसके संबंध में आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने पॉलिटी के जो PYQs हैं उसका एनालाइज करेंगे। अब दिक्कत ये है कि एनालिसिस करते कैसे हैं। एनालिसिस जब हम PYQ देखते हैं तो हम जनरली क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, हम जो उसके ऑप्शन हैं और जो हमारी थीम्स रहती हैं हम उसको ईज़िली कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बार बार प्री नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक कहानी बन सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपर सुनिएगा, प्रॉपर देखिएगा, आप इसको एनालाइज कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के स्टडी विद सूर्या एकेडमी ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मेंस और प्री के संबंध में टॉपिक कराते हैं। प्लीज़ एनालाइज कीजिएगा आज की इस वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने क्वेश्चन को। आपके सामने 2014 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लिख रहा है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा है? संविधानिक सरकारें, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, ठीक है, ए प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सेकेंड बोल रहा है place effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty। अब आगे इसने बोला कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या बोलता है कि भाई जो भी हमारे पास इंडिविजुअल है उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ना होगा। अगर रिस्ट्रिक्शन होगा तो फिर वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनेगी? और आगे बोल रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, सरकार के फेवर में हम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं इंडिविजुअल पर, ये तो नाजायज़ बात बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी वह आपका रिस्ट्रिक्शन लगाएगी स्टेट अथॉरिटी पर इन द इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर डायरेक्टली गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन, place effective restriction on the authority of state in the interest of individual। तो ये ऑप्शन इज, क्योंकि यहाँ पर देखो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यस यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है ना। दैट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड गवर्नमेंट यही है कि हम सरकारों को जितना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करने के लिए अप्रोच करेंगे उतना वो बेटर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। प्लीज़ आंसर को समझ के चलिएगा ये क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दैट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, अगेन 2015 का क्वेश्चन है। देखो 2014 में हमने जो क्वेश्चन देखा है वो किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, अंडरस्टूड। और दिस क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल, अरे भाई देखो यहाँ पर ना, ए ऑप्शन लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब यहाँ पर बिकॉज बोला है, क्योंकि। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो लगभग चारों ऑप्शन इज सही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमको ना मेन करेक्ट पॉइंट निकालना है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो ध्यान रखिएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा 2015 में किसकी बात कर रहा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम की। और 2014 में वो किसकी बात कर रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के क्वेश्चन देखें।
2017 में क्वेश्चन पूछ रहा है द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड मेकर बोल रहा है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड, अंडरस्टूड, रिफ्लेक्ट बोल रहा है वो, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी संविधान बना रहे हैं तो उनका जो भी माइंड है वो कौन से ऐसे इन ऑप्शन पे दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट किया है। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस और फंडामेंटल ड्यूटी। आई होप आपको पता है कि ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो इन चारों में बेस्ट है और वो माइंड मेकर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इज द आंसर इज द प्रेम्बल। प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो वेरी वेल, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर माइंड ऑफ मेकर्स की बात कर रहा है, तो प्लीज़ ऑप्शन इज ए, प्रेम्बल। क्वेश्चन को एनालाइज करते चलिएगा, थीम एनालाइज करते चलिएगा, उधर में गवर्नमेंट पे फोकस कर रहा है वो। नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट, अगेन रिफ्लेक्ट्स, इस तरह के कीवर्ड आपको पकड़ने हैं। रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अब यहाँ पर जो भी चार ऑप्शन दिए हैं हो सकता है चारों के चारों सही हैं, लेकिन हम इन चारों में से भी बेस्ट टू बेस्ट जो आंसर होगा उसको पिक करेंगे, अंडरस्टूड। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो बहुत ही पेशेंसली होकर के इनको एनालाइज कीजिएगा कि कहाँ पर रिफ्लेक्ट आ रहा है, कहाँ पर मोस्ट है, और कहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव बोल रहा है, और कहाँ पर आपका बेस्ट या मोस्ट लाइकली बोल रहा है। तो इस तरह की जो कीवर्डिंग होते हैं ना, ये आपको हिंट दे रहे हैं कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। यूपीएससी आपको ऑलरेडी बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये बोल रहा है इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, यस। बी इफ़ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। सी इफ़ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल। इफ़ लॉ आर चेंज्ड टू ऑफ्टन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर हम डी ऑप्शन को ही देखें कि अगर हम कानून को बदले, लॉ को हम चेंज करें, तो क्या लिबर्टी खतरे में आती है? भाई लिबर्टी होगी तो लॉ होगा ना, अंडरस्टूड बात है ना। अगर आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19 को पढ़ा है तो उसमें भी बोलता है फ्रीडम है तो रिस्ट्रिक्शन है, अंडरस्टूड, और समय समय पर हम उसको चेंज भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं सही लग रहा है, बट यहाँ पर बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट। इफ़ देयर इज लिबर्टी लॉ है टू बी मेड बाय द पीपल, यस। बी इफ़ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ये हम होल्ड रख सकते हैं। ए इफ़ देयर आर मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी, अगर कानून ज़्यादा होंगे तो लिबर्टी कम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। इफ़ देयर आर नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, क्योंकि अगर कानून ही नहीं होगा तो हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बोल रहा है वो कि लॉ एंड लिबर्टी में जो मोस्ट अप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी कि अगर लॉ है तो लिबर्टी होगी, लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको एक लिमिट तक रिस्ट्रिक्शन लगाना है, नहीं तो मारकाट बनेगी। जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर हार्म होता दिखेगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने क्वेश्चन क्या 2015 में नहीं देखा था क्या? देखिए क्या 2015 में क्वेश्चन नहीं देखा था क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और जिसका आंसर था डी। सिमिलर ये क्वेश्चन आपको अगेन स्क्रीन पर दिख रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 2020, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह से आपको एनालाइज करना है। ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, वन कौन हो सकता है? ए ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टी। इट इज़ रॉन्ग ना, डायरेक्टली बात कर रहा है ना कि सभी पार्टी जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं इन संसद में वो रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान से सुनना। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी
कैन बी, कीवर्डिंग कैन बी एक आपको अप्रोच दे रहा फ्यूचरिस्टिक, कैन बी रिमूव बाय इट, ये कहीं ना कहीं हम रख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ऑलरेडी हमने देखा भी था। ठीक है, सी बोल रहा है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय दम, गवर्नमेंट सरकार जो होगी जनता तय करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजकर, ठीक है, और कैन बी रिमूव नो, इज जस्ट रिमूव बाय द पार्लियामेंट। डी द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म, इज रॉन्ग ना। पार्लियामेंट अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमको पता है कि गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, बट अगर हम इस पर लो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएं तो ये आपका सरकार गिर सकती है। तो ये बोल रहा है ना बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म, 5 साल से पहले वो सरकार नहीं जाएगी, इट इज़ रॉन्ग ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर भी आ रहा है बी, क्योंकि 2015 में हम इस क्वेश्चन को देकर आए हैं। प्लीज़ कभी भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो सीधा लॉजिक याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होगी वह लेजिस्लेटिव बॉडी से निकलेगी। बी केयरफुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी गवर्नमेंट की वो लेजिस्लेटिव बॉडी से निकलेगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो रियल पावर होगी वो पीएम के अंडर में होगी, और जो नॉमिनल पावर होगी या हेड ऑफ स्टेट होगा वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होंगे। 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस तरह के गवर्नमेंट बेसिस पर क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है यूपीएससी उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब आंसर से नहीं है, आंसर तो आप इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पर जो मीन्स है कि हम बार बार जो पेपर एनालाइज कर रहे हैं 14, 15, 17, 18, 20, 21, तो उसमें बार बार वो गवर्नमेंट की टर्म्स को एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या एक थीम गवर्नमेंट नहीं बन सकती है क्या, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन सकती है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास 2021 का क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स बोल रहा है कि क्या मतलब होता है। ठीक है, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ए गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर, अभी देखा भी था गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो नॉमिनल पावर रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट तो पीएम होता है ना, अंडरस्टूड। आगे देखेंगे, ए गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर, यस। डी ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड का कॉन्सेप्ट आया है तो आंसर भी यही होगा, क्योंकि हमने पहला जब क्वेश्चन देखा था उसमें हम क्या बोल रहे थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वह कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रोविज़न करती है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, अंडरस्टूड। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनको एनालाइज करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का अगेन क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट, अगेन देखो कीवर्डिंग, बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। प्लीज़ आंसर कीजिएगा 2021 का। ए कमिटेड जुडिशरी, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द डी इज सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, क्या हो सकता है इसका आंसर ना, कमिटेड गवर्नमेंट, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द डी सेपरेशन ऑफ पावर। आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है प्लीज़, क्योंकि मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन को एनालाइज किया है और आप अब इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से एनालाइज करते हुए आंसर पिक कर सकते हैं। अगर हम कमिटेड जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट का रोल आ रहा है ना, कि गवर्नमेंट जुडिशरी को कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेपरेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लिबर्टी से कोई, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये 3 ऑप्शन अब आपके सामने रहते हैं, प्लीज़ इनमें से आंसर कीजिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, चेक कीजिएगा अपना आंसर। नेक्स्ट अगेन 2023
यहाँ पर देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस, बी केयरफुल की वर्डिंग पर, बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ठीक है, क्या आपने ये पढ़ा नहीं था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2021 का क्वेश्चन पढ़ा नहीं है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। तो देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना इसमें ऑप्शन में, कहीं लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रोविजन लिखा हुआ है तो लिमिटेड पावर, यस, ऑप्शन इज सी, क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को 2021 में करके आए हैं। ठीक है, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड द चीफ पर्पस। ठीक है, बी इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट। डी इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो लगभग चारों ऑप्शन सही हैं, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर बेस्ट रिफ्लेक्ट की बात कर रहा है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा डी, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यही चीफ पर्पस भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का और ये बेस्ट रिफ्लेक्शन भी है। तो प्लीज़ जब हम इस तरह के क्वेश्चन 2014 से 2024 तक के इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं पिछले 10 सालों के, तो आपको एक थीम समझ में आ रही है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो ये थीम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि प्रेम्बल के क्वेश्चन भी यहाँ पर इजीली आपको पूछने की वो कोशिश कर रहा है। तो क्या आप जब एनालाइज कर रहे हैं PYQs को, तो क्या आप इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर थीम रिपीट हो रही है, क्या पूछ रहा है ईयर वाइज? अगर आप इस तरह से नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़िएगा, हम आपको ये सब स्किल्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जब आपका प्री आए आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उस प्री में पहुँचे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्थिति में पहुँचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से अब आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। लगभग हर दिन आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी, जहां पर हम कम से कम 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हार्डली डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट के अंदर में, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है, जो अप्रोच है PYQs का, उसमें आपको हेल्प मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के एक बार YouTube बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।